मैं रविंदर, परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग प्रतिशत के चैप्टर में प्रश्न पढ़ रहे हैं। जहां तक पढ़े उससे आगे का क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। किसी कमरे में कुछ बिल्लियां तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते व बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यदि पूरा टोटल जानवर कितने हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरा टोटल जानवर कितने हैं? 45 जानवर हैं, जिसमें से आपके क्या क्या है? कुछ बिल्लियां हैं और क्या है? कुछ कुत्ते हैं। कुछ आपके क्या है? बिल्लियां हैं, कैट हैं, और कुछ आपके क्या हैं? डॉग हैं, कुत्ते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आपका 45 जानवर है, जिसमें से कुछ आपके कैट हैं, कुछ डॉग हैं, ठीक है। ये बता रहा है कि जो प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, यानी कि जो बिल्लियां हैं वो कितने बिस्किट खाती हैं? प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 बिस्किट बिल्लियां खाती हैं और कुत्ते कितने खा रहे हैं? 9 बिस्कुट खा रहे हैं। तो 7 बिल्लियां खा रही हैं और डॉग जो है, कुत्ते, वो 9 बिस्किट खा रहे हैं। तो 9 बिस्कुट को हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे। आप 7 बिस्किट तो डॉग खा ही रहे हैं, यानी कि 7 बिस्कुट आपके कुत्ते खा रहे हैं, लेकिन 2 बिस्किट और एक्स्ट्रा भी खा रहे हैं। सब 7 बिस्कुट तो खा ही रहे हैं, लेकिन 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खा रहे हैं सब। तो अब देखिएगा, 7 बिस्किट बिल्ली और कुत्ते दोनों मिलके खाते हैं, यानी कि 7-7 बिस्किट, 7-7 बिस्किट बिल्ली और कुत्ते दोनों खाते हैं। तो 45 जानवर कितने खाएंगे बिस्किट? यानी कि 45 गुणे 7, ठीक है। 7 पचे 35 को 5 3 हासिल, 7 चौका 28 3 31, यानी कि 315 बिस्किट खाएंगे। यानी हमारे हिसाब से तो 315 बिस्किट खाएंगे, लेकिन एक्चुअल में उसमें कितने बिस्किट खा रहे हैं? 355। कितने? 355 बिस्किट। लेकिन हमारा तो निकाले हैं कि भाई 45 जानवर हैं, जिसमें से कुछ बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते हैं। अब कह रहा कि बिल्लियां जो 7 बिस्किट खाती हैं और ये कितने? 9 बिस्किट। तो मैंने यहाँ पे डाटा सेटिंग करने के लिए यहाँ पे 7 बिस्किट, यहाँ पे 2 कर दिया, यानी 7 2 9 बिस्किट हो जाएगा। यानी 7 बिस्किट तो दोनों खा रहे हैं, 7 बिस्किट बिल्लियां भी, 7 बिस्किट कुत्ते भी। तो 45 जानवर कितने खाएंगे 7 के हिसाब से? 315। तो वो बता रहा है एक्चुअल में कि 355 बिस्किट खा रहे हैं, यानी कि 315 आया। तो 315 ये आपका 7 के हिसाब से, तो 355 में से 315 घटाइए तो 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है। यानी कि 40 बिस्किट जो है एक्स्ट्रा खा रहे हैं। तो 40 बिस्किट एक्स्ट्रा कौन खा रहे हैं? यानी कि आपके जो कुत्ते हैं, ठीक है। तो अगर 2 बिस्कुट खिलाना है, ध्यान दीजिएगा, अगर 2 बिस्किट खिलाना है तो 1 कुत्ते की जरूरत पड़ेगी। अगला 2 बिस्कुट खिलाने के लिए 1 कुत्ते की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार 40 बिस्किट खिलाने के लिए कितने कुत्ते की जरूरत पड़ेगी? 2 दूना के 4, यानी कि 20 कुत्ते की जरूरत पड़ेगी। तो यानी कि आपके कुत्ते कितने? 20 हो गए। तो बताइए, 45 कुल जानवर है, 45 में से 20 आपके कुत्ते हो गए। तो 45 में से 20 घटा देंगे तो आपका बिल्लियां मिल जाएंगी, यानी कि पूरा टोटल जानवर 45, जिसमें से आपके कुत्ते कितने हैं? 20 हैं। तो आपके बिल्लियां कितनी हो जाएंगी? 45 में से 20 घटा देंगे तो आपकी 25 बिल्लियां हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका आंसर है। वो पूछा है कि कुत्ते व बिल्लियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुत्तों की संख्या 20 और बिल्लियों की संख्या 25 है। देखिए कितनी आसान तरीका से बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चिड़ियाघर में, ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा देखिएगा,
बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझाया जाएगा कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। किसी चिड़ियाघर में गए, देखा गया तो भाई कुछ खरगोश हैं कुछ कबूतर हैं। तो कुल सिरों की संख्या 280, कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करना है। तो टोटल कितनी संख्या है? 280। कितनी? 280। ध्यान दीजिएगा, 280 आपका टोटल संख्या है, यानी टोटल जानवर है। ठीक है, इसमें से आपके क्या हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपके कुछ कबूतर हैं और कुछ खरगोश हैं। तो यहाँ पे कुछ कबूतर आपको मिल गए और कुछ खरगोश। तो बताइए कि कबूतर के कितने पैर होते हैं? कबूतर के पैर 2 होते हैं। ठीक है, और खरगोश के कितने? 4 होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पैर तो खरगोश के होते ही हैं, लेकिन 2 पैर तो ज्यादा, 2 पैर एक्स्ट्रा हैं। यानी कि कबूतर से 2 पैर एक्स्ट्रा है कि नहीं? तो 2 पैर कबूतर के हैं और खरगोश के 2 पैर तो पहले से है ही, लेकिन 2 पैर एक्स्ट्रा भी हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, वो बोला है कि टोटल कितने पैर हैं। आपका पैरों की संख्या दिया है 820, यानी कि 820 कुल पैरों की संख्या दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 280 आपके कुल जानवर, इसमें से कबूतर हैं खरगोश हैं। तो कबूतर के 2 पैर और यहाँ पे 2 पैर तो खरगोश के हैं ही, लेकिन आपके 2 पैर एक्स्ट्रा भी हैं। तो 2 के हिसाब से निकालेंगे। डाटा मैचिंग करने के लिए मैंने 2 लिख लिया, यानी कि 2 पैर कबूतर के, 2 पैर खरगोश के। तो 280 जानवरों के 280 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 2 0 0, 2 8 16 को 6 1 हासिल, 2 दूना के 4 1 5, यानी कि 560 पैर होंगे। कितने? 560। यानी कि हमारे हिसाब से 2 पैरों के हिसाब से 560 आया, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है? 820। तो आप 560 घटा लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना एक्स्ट्रा है। तो यानी 0, ये आपका 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 260। भाई साहब यहाँ घटा लेंगे आप, यहाँ 0, ये 12 में से 6 गया 6, यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 260 जो है आपके कितने पैर? 260 पैर एक्स्ट्रा। अब देखिएगा, एक खरगोश अगर आपको चाहिए तो उसके 2 पैर, यानी कि अगर उसके 2 पैर आपको करना है तो एक खरगोश चाहिए, 2 पैर चाहिए तो एक खरगोश, यानी 260 पैरों का आपको 2 से भाग कर देंगे। 2 एकम 2, ध्यान से देखिएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, आइए 0, 130 पैर, यानी कि खरगोश के कितने? 130 पैर होंगे, 130 पैर। तो बताइए कुल जानवरों 280, जिसमें से 130 खरगोश आपके हो गए। कितने? 130 खरगोश। तो कबूतर कितने होंगे? 180 में से 130 घटा लेंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 3 जाएगा 5 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 150। यानी कि 280 पूरा टोटल जानवर थे, जिसमें से खरगोश 130 और 280 में से 130 घटा देंगे तो 150 कबूतर मिल गए। ठीक है, यही आपसे पूछा था। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्या आपका? ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। किसी शहर की जनसंख्या कितनी? 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500, यानी कि पहले आपका कितना? 6000 था, तो एक साल में बढ़ के कितना? 500 हो गया। अरे भाई साहब, 6000 पहले था, अब बढ़ गया 500 और, तो 6500 हो गया। तो पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करें। तो आपकी टोटल कितना है? ध्यान दीजिएगा, टोटल आपका 6000। ठीक है, आपकी टोटल पॉपुलेशन 6000। ठीक है, जिसमें से आपको कह रहा कि पुरुषों की संख्या
ठीक है। पुरुषों की संख्या यानी मेल कै परसेंट, 5% की बढ़ोतरी, यानी कि 5% जनसंख्या की बढ़ रही। और महिलाओं में यानी फीमेल 9%, कितना 9%। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तो 5% की बढ़ोतरी हुई इसमें मेल में, अब फीमेल में आपका 9%, यानी कि 5% तो बढ़ ही रहा, लेकिन कितना 4% और एक्स्ट्रा बढ़ रहा। ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 9 तो बढ़ ही रहा है 9% फीमेल में, तो 5% तो बढ़ ही रहा है फीमेल में, लेकिन 4% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। और पहले से कितना टोटल बढ़ गया है, पहले से कितना टोटल बढ़ गया, 500 बढ़ गया, कितना 500, ठीक है। तो अब देखिए मेल भी 5% बढ़ रहा है, फीमेल भी 5%, तो डाटा मैचिंग करिए, यहाँ पे 5% फीमेल भी और 5% मेल, तो 6000 पूरा टोटल पॉपुलेशन, यानी 6000 का कितना 5%, 6000 का 5% कितना आएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 5 छके 30, यानी कि 300, कितने 300। तो आपका पहले कितना एक्चुअल में था 500, और जिसमें से हमारा 300 बढ़ोतरी हुआ, यानी कि 300 घटा लीजिए तो हमारा एक्चुअल मान मिलेगा। तो 500 में से 300 घटाएंगे 200, यानी कि 200 का ये आपका एक्स्ट्रा हो रहा। तो 200 का एक्स्ट्रा क्यों हो रहा, क्योंकि फीमेल का 4% भी, तो यानी फीमेल के 4% की वजह से 200 एक्स्ट्रा, यानी कि फीमेल का 4%, 4/100 बराबर 200। अब क्या होगा, 4 एकम 4, 4 पचे 20, ये 0, यफ बराबर क्या हो जाएगा 50 गुणे ये 100 कर लीजिए। तो यफ बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 और 3 तो 0, यानी कि 5000, यानी कि 6000 पूरा टोटल पॉपुलेशन में फीमेल कितने, यानी कि महिलाएं कितने 5000, कितने 5000। तो प्यारे बंधु आपको पता हो गया होगा कि 6000 में 5000 जब फीमेल है तो मेल कितने हो जाएंगे 1000, कितना 1000। यही तो आंसर है प्यारे बंधु, एकदम निचोड़ निकाल के आप लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, आप सेकंडों में मारेंगे खटाक से लग जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या वर्तमान में 5000 है, यदि पुरुष 6% तथा महिलाएं 14% वृद्धि हुई, तब एक साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 वृद्धि 5540 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5000 आपका ये टोटल पॉपुलेशन, यानी कि 5000 आपके पूरा टोटल है, ठीक है, जिसमें से मेल में आपका कितना प्रतिशत और फीमेल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है। तो आपका मेल में 6% का, कितना आपका 6% की वृद्धि, यानी कि 6%, ठीक है। अब फीमेल में कितने प्रतिशत 14%, ठीक है। तो 6% आपका तो फीमेल में वृद्धि हो ही रही है, 6% तो आपका फीमेल में वृद्धि हो ही रही है, लेकिन और कितना एक्स्ट्रा हो जा रहा है, एक्स्ट्रा आपका 8 हो जा रहा है, कितना 8, क्यों, क्योंकि 8 6 14 कितना हो जाएगा 8 6 14, 8 4 12 और 12 2 14, यानी कि 6% मेल में वृद्धि हो रही है, तो फीमेल में भी 6% का, लेकिन 8% एक्स्ट्रा भी वृद्धि हो रही है इसमें फीमेल में। तो टोटल कितना पहले से एक साल बाद कितना उसका वृद्धि हो गया, आपका दिया हुआ है 540, कितना 540 पहले से वृद्धि हो गया। अब देखिए कि मेल का भी 6% और फीमेल का भी 6% वृद्धि हो रहा है, तो टोटल पॉपुलेशन पे कितना वृद्धि, यानी कि 5000 का आपको क्या करना पड़ेगा 6%, कितना 6%, कितना आएगा ये 0000, 6 पचे 30 और 1 तो 0, यानी 300 का, यानी हमारा आया कि 5000 का 6% 300, और टोटल कितना पहले से 540, तो 540 में से 300 घटा दीजिए, कितना वृद्धि होगा वो हमें मालूम पड़ जाएगा, ये 0 ये आपका 4 और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 200
240 होगा। ठीक है, यानी कि 240 की वृद्धि होगी। तो फीमेल के यानी महिलाओं के 8% के वजह से इतना वृद्धि होगा। तो यानी कि फीमेल का 8%, कितना 8% की वजह से 240% की वृद्धि, यानी 8 एकम 8, 8 त्रिके 24, ये 0, यानी फीमेल कितने, ये 100 का गुणा कर दीजिए, 30 गुणे 100, यानी कि आपका फीमेल कितना 3000, कितना 3000, यानी कि आपका 5000 पूरा टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से आपका 3000 कितना फीमेल है, 3000 आपके फीमेल है, तो आपके ये मेल कितने आ जाएंगे, 5000 में से 3000 घटा दीजिए, आपका 2000 आपका क्या आ जाएगा, ये आपके मेल आ जाएंगे। यानी कि फीमेल आपका 3000 और मेल कितने 2000, और दोनों को मिला देंगे प्यारे बंधु तो आपका टोटल पॉपुलेशन भी मिल जाएगा, 3 2 5000। ठीक ना। अगर आपसे ये भी अगर इसी में क्वेश्चन पूछ देता कि मेल का 1 साल बाद कितना बढ़ोतरी होगा, तो मेल का 6% निकाल दीजिए, तो 2000 का 6% निकाल दीजिए, जितना आएगा उतना 2000 में जोड़ दीजिएगा, वो 1 साल बाद मेल की जनसंख्या में वृद्धि होगी। ठीक है, ये थी। तो आपको यहीं पे इतना रोका जाता है, यानी अगले वीडियो में इससे अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है।